दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंगर और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो बंगाल में जो निवाना में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर, और ये बताऊंगा क्या बंगाल जो है राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रही है, क्या ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई है। इस बातों पे मैं चर्चा करूंगा और उसके कारण समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कई दिनों से हम आकलन कर रहे हैं जिस तरह से जो महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ आरजी के मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद से जो घटनाक्रम चेंज हुआ, जो लोगों में आक्रोश हुआ। लेकिन जिस तरह से 9 अगस्त को एक घटना घटी, 13 अगस्त को सीबीआई की एंट्री हुई, उसमें जो बंगाल की जो बोल सकते हैं हाई कोर्ट का जो उस पर बोल सकते हैं स्टेटमेंट आया, जो कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उस पर जो सुनवाई किया, उस सब को देखकर जो मुझे लगा, मैं बड़ा निराश हुआ ये सब देखकर। केवल एक अगर देखा जाए तो जो बंगाल का जो कोर्ट है उससे मैं सहमत हूँ और मैं उनको बोल सकता हूँ कि उनका काम मुझे अच्छा लगा। बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या सीबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मुझे रत्ती भर भी विश्वास अभी तक नहीं है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं हमेशा से ये कामना करता हूं प्रभु से कि मैं गलत साबित हो जाऊं। उसका कारण क्या है कि जो इनका पहले का सीबीआई का या केंद्र सरकार में जो मोदी गवर्नमेंट है, या अभी बंगाल के पुलिस का ले लीजिए, उनको भी शामिल कर देते हैं, उनका तो पहले का नहीं बता रहा हूं, इनका जो भी पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा ऐसा ही रहा है। क्यों मेरा इनके ऊपर विश्वास नहीं है? क्योंकि पास्ट में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन पे इनका जो रवैया रहा है उससे मुझे ये फील आया है कि ये लोग केवल बातों को हो हल्ला करते हैं लेकिन उस पर अंजाम तक लेके नहीं जाते। और कई घटनाओं का मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन फिर वो विषयांतर हो जाएगा, मुझे विषय पे रहना है। तो मुझे विश्वास नहीं है कि ये लोग इस मैटर को सीरियसली लेकर कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं ये सब टीआरपी का खेल है। कुछ दिन तक टीआरपी में चलता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे फ्रंट पेज से सेकंड से थर्ड, और उसके बाद लास्ट पेज में होकर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और बीजेपी भी ऐसे ही, मैं उसका रवैया जो देखा उससे मुझे ऐसा ही एहसास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जो संज्ञान लेने के बाद जो सुनवाई हुई, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि वो इस मामले को एक मतलब फैसिलिटी के रूप में उस केस के ऊपर बात करने में नहीं लेकर गए, लेकिन उस फैसिलिटी के ऊपर जो क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, उनके साथ कैसे कैसे और क्या सोने की व्यवस्था होना चाहिए, मतलब इस तरह के। तो इसलिए मुझे इससे कोई उम्मीद इनके बातों से नहीं लगा। लेकिन अब जो निवाना के अंदर जो छात्रों ने आज प्रोटेस्ट किया और जो प्रोटेस्ट करने के बाद जो घटनाएं जो हुई, अब इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक। कि एक मैं देख रहा था, एक बंगाल के ही पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि पहली बार मुझे लगा 10 सालों के बाद, ये ममता बनर्जी के टाइम में ये सब होता रहा है। ममता बनर्जी, मैं आज भी बोलता हूं, भले आप सहमत हो ना, कि एक मतलब बोल सकते हैं कि वो फाइटर लेडी है। मतलब उसको सड़क पे लड़ना आता है, आंदोलन करना आता है। और जब आप सड़क पे आंदोलन करना जानते हैं तो आपके लिए कोई भी जो आपका एम होता है ज्यादा दूर नहीं होता है। यही अरविंद केजरीवाल में था। लेकिन वो जैसे ही सत्ता मिला वो भूल गए। लेकिन ममता बनर्जी आज भी सड़क पे आंदोलन कर सकती हैं, या आप देखे होंगे कभी भी वो पैदल मार्च पे निकल जाती हैं। तो आज भी उनका जो एटीट्यूड है एक आंदोलनकारी का है, इसलिए वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं और बहुत जल्दी सुर्खियां बटोर लेती हैं। लेकिन अब जो पहली बार, जो मैं पत्रकार है बंगाल के, उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से बंगाल में घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से नाराजगी फैल रही है इस घटना के बाद, जिस तरह से पुलिस का कार्रवाई रहा या जिस तरह से इस पे सरकार का उसके ऊपर जो एक्शन हुआ, जो लिपापोती करने का एक्शन हुआ, उसको पहले आत्महत्या साबित करने का एक्शन हुआ, तो इससे काफी नाराजगी है। और उसके बाद वहां के छात्रों ने एक आह्वान किया कि हम सचिवालय जाएंगे ममता बनर्जी की इस्तीफा की मांग को लेकर। लेकिन ममता बनर्जी इस जो खुद आंदोलन से वो
उपरी हुई नेता हैं, उपजी हुई, उन्होंने, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसान आंदोलन में इन लोगों का एटीट्यूड अलग होता है। उस समय किसान आंदोलन हो या सीए का प्रोटेस्ट हो, उस समय इनके लिए ये प्रोटेस्ट सही है। लेकिन और जो किसान आंदोलन में देखिए लाल किला पे झंडा उतार दिया गया, देश का झंडा, वो भी सही था इनके लिए। लेकिन आज इनको ये गलत लग रहा था और इसके लिए 6000 पुलिसकर्मी इस ड्यूटी पे लगाए गए, काफी बैरिकेडिंग किया गया, पानी कैनाल से आंसू गैस से लेकर लाठीचार्ज सब हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छात्रों के मनोबल, या जो भी आंदोलनकारी हैं, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी बोल रही है छात्रों का है, बाद में इसमें बोला जा सकता है कि बीजेपी के जो लीडर है सुकांत मजूमदार, ये बोले थे कि मैं इसमें शामिल होऊंगा, और उन्होंने धरने पर भी बैठ गए। तो लेकिन पहले छात्रों का आंदोलन करके किया गया। अब देखिए जो है यही है, और मान लीजिए कि अगर बीजेपी सपोर्ट भी कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर राज्य के किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपको कनेक्ट नहीं करेगी तो फिर उसका पॉलिटिकल, किस बात का पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आखिर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? राजनीति क्या क्या होगी? जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना, सरकार को घेरना। आप जब किसान आंदोलन में कर रहे हो तो सही है, और वो कर रहे हैं तो गलत कैसे हो गया? सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब अपना अपने तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बीजेपी कर रही है तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पे अब लेफ्ट और कांग्रेस अपने को साइडलाइन घोषित है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अब ये जो आंदोलन जो जा रहा है ये कहीं ना कहीं उनको फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। लेकिन इसमें जो है, बोल सकते हैं अधीर रंजन चौधरी का जो व्यवहार है ना, वो कांग्रेस से हमेशा काफी टाइम से 2024 के चुनाव के आसपास से काफी इतर रहा है। कितने दिनों तो कांग्रेस में बने रहेंगे ये देखने वाली बात है। तो अब जो जिस तरह से ये घटना जो एक रूप लेती जा रही है, व्यापक बनती जा रही है, बताया तो ये जाता है कि आपको जो कलकत्ता का हर जो बाजार है, गली है, सबको शट डाउन कर दिया गया था। हर जगह पुलिस, हावड़ा ब्रिज तक को भी लॉकडाउन कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति किधर से भी कहीं नहीं जा सकता। हर बस को चेक किया गया, हर बस से उतार कर लोगों को भेजा गया। मतलब कहने का मतलब है कि किसी तरह से भी इस कैसे प्रोटेस्ट को दबाया जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जनता एक बार सड़कों पे उतर आए तो इसको रोकना बड़ा कठिन काम है। अब दूसरा क्या हुआ, बीजेपी ने इसके बाद अभी ऐलान किया है कि कल 28 तारीख को उन्होंने बंगाल बंद का ऐलान किया बीजेपी ने। अब बीजेपी का स्टैंड है कि 12 घंटे के लिए वो बंगाल बंद करेंगे, ये बीजेपी का ऐलान है। अब कहना क्या मैं चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने पहले आपको इस वीडियो के शुरुआत में बोला कि क्या ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। क्योंकि देखिए जो आज के निबंधन जो आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उससे बीजेपी बहुत सहित है। जिस तरह से मीडिया में माइलेज मिला, सोशल मीडिया पे उसको जिस तरह से फुटेज मिला, जिस तरह से कवरेज मिला, वो एक अपने आप में उत्साहजनक है बीजेपी के लिए। अब उससे उत्साहित होकर उन्होंने कल का डेट दिया हुआ है। थोड़ा दोस्तों पानी पी लो, आप लोग भी इसमें पानी पिया कीजिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं भी पीता हूं ऐसे। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर बीजेपी को इसमें क्या दिख रहा है कि अब इस प्रोटेस्ट को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, जो कि आप देखिए कि कई दिनों से जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो सोशल मीडिया पर ये प्रयास कर रहे हैं बोलने का कि देखिए बीजेपी जो है इसको राष्ट्रपति शासन तो 2021 में ही लगा देना चाहिए। लेकिन बीजेपी पता नहीं क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ, कई बार वो लोग राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलते हैं, एक्शन लेने से बीजेपी घबराती है। क्योंकि इतनी घटनाएं घटी कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके ऊपर हमला हुआ 2021 में, और चुनाव के बाद कितना हिंसा हुआ, ये सब होता रहा है। उसके बावजूद भी बीजेपी वहां राष्ट्रपति शासन लगा नहीं पाई। तो अब क्या लगा सकती है क्या? तो अब जो इससे सीक्वेंस आ रहा है कि मुझे ऐसा फील आ रहा है, मेरा गट्स फील बोल रहा है कि आज बंद था निबंधन आंदोलन का, उसके बावजूद कल बंद बुलाना, मतलब कहीं ना कहीं अब देखिए टीएमसी का कल स्थापना दिवस है, तो हर स्थापना दिवस में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसमें शामिल होती है। तो अगर ममता बनर्जी अगर शामिल नहीं होंगी तो बैकफुट पे होंगी और इनको बोलने का मौका मिल जाएगा।
और कल बंद भी है, बीजेपी ने बुलाया बंगाल का। और अगर टीएमसी के स्थापना दिवस में ममता बनर्जी आती हैं, तो दोनों के कार्यकर्ता एकदम आमने-सामने होंगे, तो कहानी बड़ा गड़बड़ हो सकती है, मामला बहुत खराब हो सकता है। और ये क्लैश जो है, अगर कोई बोल सकते हैं कि कुछ इसके साथ दुर्घटनाएँ हो जाए, तो हो सकता है केंद्र सरकार को एक मौका मिल जाए राष्ट्रपति शासन लगाने का। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को पता होगा कि कल जो टीएमसी का स्थापना दिवस है, तो ममता बनर्जी जाती हैं, जाएंगी, और आज के उत्साहित हैं, तो आज तो ऐसा कोई घटना नहीं घटा। ठीक है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस खोले, कई लोगों का सर फूटा, लेकिन वैसी घटना नहीं जो मतलब ऐसे बोलते कि जी चुनाव के बाद कई लोगों को मतलब वहाँ पे गोलियां चल जाती है, बम चल जाते हैं, उस तरह की घटना हुई नहीं। तो अब अगर कल ऐसी घटना घट जाती है अगर कहीं, तो बीजेपी के लिए एक मौका मिल सकता है। और आज जो सेंटिमेंट है, वो आज के टाइम में ममता बनर्जी के खिलाफ है। अगर बीजेपी अगर मैं एक बात सोच रहा था कि अगर बीजेपी अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, जो लोग अगर पहले सपोर्ट कर रहे थे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और बीजेपी लगा देती, तो यही जो लेफ्ट के और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जो वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो आंदोलनकारियों को, जो डॉक्टर के सपोर्ट में आंदोलन कर रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, यही लोग फिर जो ममता के विरोध में ममता के साथ खड़े हो जाते हैं। तब आज जो ममता सेंटर में है, अपोजिशन में है, वो बीजेपी अपोजिशन में हो जाती, सारे लोग ममता के साथ आ जाते हैं, और ममता वो वहाँ पे बीजेपी फंस सकती थी। हो सकता है ये भी कारण हो जिसकी वजह से बीजेपी अभी तक वेट कर रही है। देखिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी भी पार्टी को पूरा इफ्स एंड बट देखना पड़ता है। हम जैसे क्रिएटर हो गए या वीडियो में जो बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे, देखिए हमारा नॉलेज और बीजेपी के थिंक टैंक के नॉलेज के सामने हमारा बहुत अल्प ज्ञान है। मैं स्वीकार करता हूँ, कोई नहीं स्वीकार करता तो अलग बात है। आज अगर नरेंद्र मोदी इस जगह पे पहुंचे हैं, तो वहां पे पहुंचने में सोशल मीडिया को कैसे यूज करना जानते थे, वो सब कुछ जानते, तब यहाँ तक पहुंचे। तो हम जैसे लोग उनको ज्ञान दें, ये बड़ा बात है। आज वो पूरी इंडिया में हर जगह घूमे, भारत में घूमे, हर स्टेट में बताया, हर जिले में उन्होंने अपना समय बिताया, रात बिताई है। उन्होंने एक भाषण में बोला है, इंटरव्यू में। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति को हम लोग से ज्यादा पता होगा, तो वो बंदा ये भी सोच रहा है, ऐसा मेरा आकलन है कि ये भी सोच रहा होगा बंदा कि अगर मैं पहले लगा देता हूं, तो जो आज ममता के विरोध में लोग खड़े हैं, वो बीजेपी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इस जो मुद्दे को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, जिससे कि मुद्दा जो है, हो सकता है कि आज निबंधन आंदोलन में उन्होंने टेस्ट किया होगा, कल वो उसको एजुकेट करने के प्रयास करें, और उसके बाद कुछ घटनाएं अगर उनके हिसाब से घट जाती हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाना उनके लिए, मुझे लग रहा है कि बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। कि उस समय अगर कुछ हो जाती है, तो एक तो जनता एकदम ममता बनर्जी के खिलाफ है, वहाँ की काफ़ी आक्रोश है। जैसा कि वहाँ के पत्रकार लोग का, मैं कई लोगों का इंटरव्यू देखा, वहाँ पे लोग, मतलब पत्रकार लोग हैं, जो लोकल पत्रकार हैं उनकी बात बता रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए जो नेशनल चैनल के जो पत्रकार हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो लोग किस तरह के, लेकिन जो लोकल पत्रकार हैं, वो जो वहाँ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना चैनल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो अपने अपने सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको जो मैं एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे इस समय जितना संदेह खाली पे लोगों में आक्रोश नहीं था इस घटना को लेकर, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब सड़क से और ऊपर तक, आसमान तक बंगाल के लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। और ये आक्रोश अगर कल कोई ऐसे दुर्घटना घट जाती है, तो बीजेपी के लिए बोल सकते हैं अभयदान होगा। तो ये आप देखते हैं कल क्या होता है। आज का मेरा ये था मानना है कि बीजेपी कल पे डिपेंड करता है कि बीजेपी क्या कर सकती है, क्या नहीं। तो ये मेरा आकलन है कि कल के बाद हो सकता है स्थितियां बहुत चेंज होगी। अभी धीरे धीरे ये भी आने लगा कि जो बीजेपी के जो बोल सकते हैं सोशल मीडिया के जो वो है अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट किया कि जो एएसआई है उनको भी उनकी जांच की जाएगी, उनका भी जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है उसका भी टेस्ट होने वाला है, और जो बाइक का नाम है वो कमिश्नर के नाम से है, ऐसा उन्होंने ऐसा बताया गया है। अभी कितनी सच्चाई होगी आगे पता चलेगा। मैं इस पे जरूर थोड़ा सा देख लूँ
इसके बाद पढ़ लूँ, रिसर्च कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो बोल रहे हैं उसमें कितना तथ्य है और कितनी सच्चाई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।